हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये सीएसई के स्टूडेंट को पढ़ना है। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ना है और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। जो न्यू सिलेबस हैं एसबीटी के द्वारा अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही बेहतर इसका सिलेबस डिफाइन किया गया है। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हम लोग को पढ़ना है और किस यूनिट में क्या किस टॉपिक के बारे में जानना है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग और इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके एक न्यू सब्जेक्ट बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन इसके कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज। यूनिट 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पे बात करना है पीसी कंपोनेंट एंड सिस्टम बोर्ड के बारे में। अगर सब्जेक्ट की बात आप देखें तो सब्जेक्ट में दिया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। मतलब ये है कि आपको नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ना है। नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद में हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स के क्या यूज होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है पीसी कंपोनेंट एंड सिस्टम बोर्ड। पीसी कंपोनेंट मतलब पर्सनल कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं इसके दो कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब तक हार्डवेयर नहीं होगा कोई वर्क फंक्शन नहीं होगा और हार्डवेयर को वर्क करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन चाहिए और इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी आवश्यक है और हार्डवेयर भी आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हार्डवेयर अकेले काम नहीं कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर के और सॉफ्टवेयर अकेले काम नहीं कर सकता है बिना हार्डवेयर के। तो इसके कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। उसके बाद इसके हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में बात करना है। तो हार्डवेयर में इंटरनल कंपोनेंट भी होंगे और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी होंगे। इंटरनल कंपोनेंट में आप देखेंगे जैसे मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, एसएमपीएस हो गया, ये सब इसके इंटरनल कंपोनेंट होते हैं जो मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं। अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो मॉनिटर हो गया, आपको माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग को बात करना होगा। सिस्टम बोर्ड यानी कि जो सब कंप्यूटर के सिस्टम बोर्ड होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, उन सभी के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखें तो यूनिट 1 में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको जानना होगा। तभी आप आगे बढ़ेंगे और आगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक हैं इसमें कुछ ना कुछ आप जानते होंगे, लेकिन जो इन सभी का फंडामेंटल्स हैं वो है आपका यूनिट 1। यूनिट 2 में देखेंगे तो यूनिट 2 में है मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जब भी आता है तो हम लोग समझते हैं मेमोरी, और बेसिकली इसका मीनिंग भी होता है मेमोरी। तो कंप्यूटर का मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है मेमोरी, मेमोरी को कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का कंट्रोल करता है, कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं, किसमें हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, इन सभी का बेसिक जो नॉलेज होता है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे यूनिट 2 में। और इसमें बेसिकली आपको रोम के बारे में बात करना होगा। तो इसके डिटेल्स कंपोनेंट और डिटेल्स स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ना हम लोग को ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स। ट्रबल शूटिंग हम लोग जनरली करते भी हैं, तो फंडामेंटल्स इसके ट्रबल शूटिंग देखना है। ट्रबल शूटिंग का हिंदी मीनिंग होता है विघ्न निवारण, यानी कि जो भी आपके सिस्टम में विघ्न आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। एग्जांपल में जैसे कि आप सिस्टम काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली अचानक जो है ना आपका सिस्टम रीस्टार्ट लेता है, तो इसको आप ट्रबल शूटिंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं और ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग। उस तरह से हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग हो सकता है कि आप सिस्टम को स्टार्ट किए और काम कर रहे हैं, जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपका प्रिंटर रीड ही नहीं कर रहा है कंप्यूटर में। हो सकता है आप काम कर रहे हैं और अचानक जो है ना आपका माउस काम करना बंद कर दिया, रीड ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो आप ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं खुद से या फिर आप मैकेनिक के पास जाते हैं। तो ट्रबल शूटिंग का बेसिक फंडामेंटल्स क्या होता है,
क्या होता है ट्रबल शूटिंग, कितने टाइप्स के होते हैं ट्रबल शूटिंग, कैसे हम लोग ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं अपने सिस्टम में, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड लैन कंपोनेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जाता है, चैप्टर जाता है आपका यूनिट 4 एंड 5, जो आगे बहुत काम आने वाला है। यानी कि जब MCQ आप करने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे इस सब्जेक्ट का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड लैन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे नेटवर्क क्या होता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए, उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, और उसमें जो बेसिक नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं लैन। तो यहाँ हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कौन कौन से केबल यूज करते हैं, कौन कौन से इसमें हम लोग जो है ना प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और इसी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ISO मॉडल को और TCP/IP मॉडल को। ISO मॉडल में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डेटा को ट्रांसमिट कैसे करते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूनिट 4, और इसके बारे में आप हल्का फुल्का पहले से जानते भी होंगे। लास्ट बचता है आपका यूनिट 5, और इसमें पढ़ना हम लोग को नेटवर्क एड्रेसिंग एंड मैनेजमेंट। जब हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो नेटवर्क का मतलब होता है डेटा को ट्रांसमिट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब आप सिस्टम से इंटरनेट के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क पे, तो वहाँ पे आपके सिस्टम की कोई ना कोई तो पहचान होगी, अदरवाइज करोड़ों सिस्टम यूज हो रहे हैं, कौन सा डेटा कहाँ पे जा रहा कोई पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन देता है आपके सिस्टम को, और उस ID को बोलता है IP एड्रेस, मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क टू नेटवर्क में जो है ना ये वेरी करता है IP एड्रेस।